पेशाब की नाली की सोजश, जिसको हम यूटीआई बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये पेशाब की नाली में इन्फेक्शन कैसे पैदा होती है, इसकी अलामत क्या हैं, इसका इलाज क्या है और उसकी एहतियाती तदाबीर है। दोस्तों आज की वीडियो में हम ये सब कुछ देखेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर खालिद जोया, आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ चैनल। दोस्तों आपकी खिदमत में मुख्तलिफ तिबी मशवरे पेश करता रहता हूँ। बीमारियों से पाक अक्सर मेरा मिशन है। आज की जो बीमारी डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है पेशाब की नाली की सोजश। ये पेशाब की नाली में सोजश क्यों होती है, इसकी अलामत क्या हैं, इसका इलाज क्या है, इसका परहेज़ क्या है और इसकी एहतियाती तदाबीर है। एहतियाती तदाबीर क्या है? दोस्तों मेरे साथ रहिए, वीडियो को आखिर तक देखेगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी भाई बीमारी में मुब्तला ना रहे। किसी भाई को अगर किसी किस्म का सेहत के हवाले से कोई भी दुश्वारी हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो इस बीमारी का जो मैं इलाज बताऊंगा वो भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आखिर में आप उसको अगर ध्यान थोड़ा सा हट जाए तो तवज्जो हट जाए तो आखिर में आपको वो दवाई लिखी वहाँ से मिल जाएगी। तो आखिर में वहाँ से नोट करके आप ये दवाई परचेज करके खरीद सकते हैं। दोस्तों चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। तो मैं आपको बताता हूँ कि पेशाब की नाली की सोजश क्या है, ये क्यों पैदा होती है। पेशाब की नाली में इन्फेक्शन सोजश का काफ़ी तकलीफ मर्ज होता है, जिसके बारे में बात करते हुए काफ़ी लोग हिचकिचाते हैं। वैसे तो ख़वातीन में इसका ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मोस्टली मर्द भी इस मर्द का शिकार हो जाते हैं। गुर्दे, पेशाब की नाली और मसाना, इन सब की मजमूई शक्ल से पेशाब की नाली बनती है, जिसमें बैक्टीरिया और जरासीम की वजह से होने वाले इन्फेक्शन को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, या जिसको यूटीआई भी कहा जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है। तो उसकी दोस्तों चलते हैं कि इसकी अलामत क्या हैं, कि एक इंसान को कैसे पता चलेगी कि उसको यूटीआई की इन्फेक्शन हो गई है, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गई है, या पेशाब की नाली में इन्फेक्शन पैदा हो गई है। दोस्तों मैं आपको इसकी अलामत बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। इसकी पहली अलामत यह है कि पेशाब करते वक्त जलन और दर्द होगा, ये इसकी पहली अलामत है। इसकी दूसरी अलामत यह है कि बार बार पेशाब करने की हाजत महसूस होगी और कतरा कतरा होकर पेशाब आएगा। उसके बाद है बुखार कम होना। उसके बाद है पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। पेट का जो निचला हिस्सा है इसमें मरीज़ को काफ़ी दर्द होती है। उसकी वजह से उसके बाद है कि लाल रंग का पेशाब आएगा। पेशाब का कलर कैसा होगा? लाल होगा। उसके बाद गुर्दे की इन्फेक्शन की निशानी होगी। उसके बाद अक्सर बाद आखिरी जो अलामत है, अलामतें तो काफ़ी सारी हो जाती हैं, लेकिन मैं आपको चीज़ा बता रहा हूँ ताकि आपको ये मोटी मोटी अलामत का पता चले, तो उसमें से किसी किस्म की कोई वहम ना रहे। तो उसके बाद है कि ठंड के साथ बुखार भी होता है अक्सर का। तो ये है इसकी अलामत। अब मैं इसके चलता हूँ इलाज के बारे में। इसका सबसे पहला इलाज और आसान इलाज और सिंपल इलाज, नहायत ही आसान इलाज, हर बंदे को ये इलाज अवेलेबल है, बगैर पैसों की अवेलेबल है। वो इलाज क्या है कि आपने जिस आपका आसपास या आपको ये मसला हक हो गई है, तो आपने करना क्या है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। ये सिंपल इलाज है। ये पानी मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शख्स हो जिस वो कहे कि यार मुझे पानी अवेलेबल नहीं। पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला ने हर इंसान को ये वाफर मिकदार में दी है। चंद एक मखसूस इलाके हैं जहाँ पे पानी की कमी है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में ये पानी बहुत ज़्यादा हर बंदे की पहुँच में है। उसके बाद क्या करना है उसने कि एलोपैथिक इलाज में इसका जो इलाज किया जाता है वो है कोट्राइमोक्साजोल से भी इसका इलाज किया जाता है। उसके बाद रिफेलोस्पोरिन के ज़रिए से भी इलाज किया जाता है। ये एलोपैथिक इलाज हो गया। अब मैं आपको चलता हूँ कि देसी इलाज का क्या करना है। देसी इलाज इसका ये करना है कि उसमें सबसे पहले आपने लेना है तख्म वरकुल ख्याल, ये आपने लेना है 25 ग्राम। उसके बाद आता है तख्म खरबूजा, ये आपने लेना है 30 ग्राम। उसके बाद में चादर आपने लेनी है 10 ग्राम। उसके बाद फिलफिल स्याह लेनी है आपने 5 ग्राम। उसके बाद है तख्म ख्यार, ये आपने लेनी है 10 ग्राम। आपने करना क्या है कि इन तमाम चीज़ों का सफ़ूफ बना लेना है और एक बड़ा चम्मच सफ़ूफ का 2 गिलास पानी में रात को भिगो दें। सुबह निहार मुंह उठकर इसको पिए। 10 रोज़ आपने ये सफ़ूफ इस्तेमाल करना है खाली पेट।
लेकिन याद रहे एक ज़रूरी बात कि सफ़ूफ को मिट्टी के प्याले में भगोना है। अगर आपने रिजल्ट 100% लेने हैं तो जो आपके पास आपने सफ़ूफ पानी में भगोना है वो मिट्टी के प्याले या मिट्टी के बर्तन में रात को भगोना है। इस तरह से आप ये इलाज करें, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के फजल से, मेरे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ये 10 रोज़ में आपके ये पेशाब की नाली का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। आपको किसी बड़े डॉक्टर के पास, किसी अल्ट्रासाउंड के पास, किसी यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये आप टोटका आजमाएं अपने किसी साथी को जिसको ये मर्ज़ लाक है। अगर उसको फ़ायदा ना हो तो आप मुझे बताएं। मैंने पहले भी कहा कि डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। मैं अभी कह रहा हूँ अगर ये तिबी फार्मूला इस्तेमाल करें इंशाल्लाह आपको इससे नफ़ा होगा, नुकसान नहीं होगा। अब चलते हैं इसके परहेज़ के बारे में। इसका परहेज़ क्या है कि इसमें मुब्तला मरीज़ के लिए एहतियाती तदाबीर चीज़ें 3-4 हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने गर्म चीज़ से परहेज़ करना है, तली चीज़ें नहीं खानी। उसके बाद अंडे से आपने परहेज़ करना है। उसके बाद मछली और चिकन के गोश्त से आपने बिल्कुल परहेज़ करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सेहत से मुतल्लिक़ किसी भी दुश्वारी इससे बचने के लिए या किसी भी बीमारी में मुब्तला शख्स है वो आपकी जान नहीं छोड़ रही तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जितना भी मुमकिन हो सका मैं आपको आपकी बात का जवाब दूंगा। दोस्तों खुश रहे, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।